प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के झगड़े ने नया मोड़ ले लिया है। वाडिया अस्पताल के करीब 20 कर्मचारी मुंबई के मरीन ड्राइव थाने पहुंचे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रीति जिंटा कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। प्रीति जिंटा के खिलाफ वाडिया अस्पताल के कर्मचारी पुलिस को लिखित देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाडिया अस्पताल के जो स्टाफ मेंबर है वो मरीन ड्राइव पुलिस थाने गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रीति के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि वो कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। और ये सभी अधिकारी जो हैं ये एक रिटन कंप्लेन देने जा रहे हैं, लिखित एक कंप्लेन देने वाले हैं प्रीति जिंटा के खिलाफ। इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन प्रीति के ईमेल के बारे में पूछताछ होगी, ये एक और खबर आ रही है। आपके सामने हम जो खबर दिखा रहे हैं इसको समझें। प्रीति के ईमेल के बारे में जानकारी होगी। ये वो ईमेल है जिसका जिक्र उन्होंने अपने कंप्लेन में लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने नेस वाडिया को कहा था कि मेरे को परेशान मत करो वरना मैं पुलिस में इस बात की तस्दीक कर दूंगी। प्रीति जिंटा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वाडिया अस्पताल के कर्मचारी। ये एक अलग खबर। यानी दो खबरें इस वक्त हैं। पहली खबर, वाडिया अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो पुलिस थाने पहुंचे हैं, मरीन ड्राइव के थाने में, और लिखित में वो कंप्लेन देने जा रहे हैं प्रीति जिंटा के खिलाफ, जिसमें वो ये लिख रहे हैं कि प्रीति जिंटा कानून का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो ईमेल की तफ्तीश शुरू करने वाली है, और उस ईमेल की तफ्तीश जिस ईमेल के बारे में जिक्र किया था प्रीति जिंटा ने। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि अब इस पूरे मामले में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर न सिर्फ शुरू हो चुका है बल्कि एक दूसरे को घेरने की कोशिशें भी बढ़ गई हैं। मुनीश इस वक्त हमारे साथ है। मुनीश, सबसे पहली खबर, ये क्या मामला है? वाडिया अस्पताल के कर्मचारी जो पहुंच रहे हैं। जी देखिए, इस पूरे मामले में जो प्रीति जिंटा का मामला है उसमें बीसीसीआई जो ऑफिशियल्स हैं, अब पुलिस उनसे पूछताछ करने वाली है, क्योंकि जो लिखित शिकायत दी थी प्रीति जिंटा ने उसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया हुआ था कि एक बार उन्होंने नेस वाडिया के खिलाफ जो शिकायत है वो जो बीसीसीआई ऑफिशियल्स हैं उनको की थी। लेकिन जो पुलिस है उस जब मामले की छानबीन कर रही है तो उनको जो सीसीटीवी मिला है उसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर झगड़ा कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था और कौन कौन लोग थे वहाँ पे। उसकी जानकारी के लिए भी बीसीसीआई के जो अधिकारी हैं उनसे पुलिस संपर्क कर रही है, ताकि कम से कम ये पता चल सके कि कॉर्पोरेट बॉक्स नंबर 56 जहां पर झगड़ा हुआ था वहां पर प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के अलावा कौन कौन से लोग मौजूद थे, ताकि उनके बयान दर्ज किया जा सके और उनके बयान के आधार पर आगे की जांच की जा सके। मुनीश, आप जो खबर बता रहे हैं यहां पर मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे। हम सभी एक चीज जानना चाहते हैं। एक आम दर्शक के मन में सवाल खड़ा होता है कि अपने कंप्लेन में उन्होंने कहा था कि आईपीएल के सीईओ ने ऑक्शन के टाइम पे जैसे तैसे मामला रफा दफा किया, नेस वाडिया को समझाने की कोशिश की और उनको चुप कराने की कोशिश की। ये चीज। दूसरी चीज, इस लिहाज से इंक्वायरी हो रही है या इस लिहाज से इंक्वायरी हो रही है जो बीसीसीआई के लोग वहां पर मौजूद थे जब ये पूरा झगड़ा हुआ 30 मई की तथाकथित रात को? निशान में बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा जो मामला है इसमें सिर्फ अभी तक लिखित शिकायत है प्रीति जिंटा की। अभी तक पुलिस उनसे संपर्क नहीं कर पा रही है, न तो आधिकारिक रूप से प्रीति जिंटा का पुलिस बयान दर्ज कर पाई है। इसलिए जो लिखित शिकायत है उसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। उसमें जो आईपीएल के सीईओ की बात कही जा रही है उसमें साफ तौर पे कहा हुआ है कि सीईओ को इंटरवीन तब करना पड़ा था जब प्रीति और नेस वाडिया के खिलाफ में सिर्फ इस बात को लेकर बहस हो गई थी कि प्रीति जिंटा उस दिन कोच के बगल में बैठी थी और नेस वाडिया चाहते थे कि उनके बगल में बैठे। लेकिन जब झगड़ा बढ़ गया तो जो सीईओ हैं उनको इंटरवीन करना पड़ा। सुंदर रमन इनका नाम है। सुंदर रमन से अभी तक पुलिस संपर्क नहीं की है, मुंबई पुलिस के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। उसके अलावा बीसीसीआई की जो ऑफिशियल है उनको ऑफिशियल कंप्लेंट एक बार हुआ था। आप जो खबर बता रहे हैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाऊंगा। ये जो सवाल है ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है। प्रीति जिंटा नेस वाडिया तकरार मामले में मुंबई पुलिस अब बीसीसीआई अधिकारियों से भी पूछताछ करने वाली है। प्रीति ने 30 मई की घटना के बाद बीसीसीआई के अधिकारियों से भी नेस वाडिया के खिलाफ शिकायत की थी। माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस की इस ताजा पहल से प्रीति मामले में नए खुलासे हो सकते हैं। रशेश मंडानी हमारे साथ है। रशेश, अब 30 मई की जो रात है, सीसीटीवी फुटेज से जब तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि झगड़ा वहां पर हुआ या नहीं हुआ, कौन कितना आगे पीछे बैठा था, बस इतना समझ में आ रहा है। तो बीसीसीआई जो पूछताछ करेगी पुलिस,
उसका डायरेक्शन क्या होगा? देखिए निशांत, 3-4 मुख्य अधिकारी हैं बीसीसीआई आईपीएल के, जिसके जरिए पुलिस इस केस को आगे ले जा सकती है और जो आइदर वे विटनेस के रूप में पेश हो सकते हैं। जो आईपीएल के इंटरिम चेयरमैन उस समय थे सुनील गावस्कर, वो उस मैच के दौरान ज़रूरी नहीं उसी बॉक्स में मौजूद थे, लेकिन वो एक आला अधिकारी थे बीसीसीआई के आईपीएल के दौरान। साथ साथ संजय पटेल जो बीसीसीआई के सचिव है, वो भी उस मैच के दौरान मौजूद थे मुंबई में। साथ साथ रणजीत बिस्वाल जो आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के हेड हैं, और सुंदर रमन जो आईपीएल के सीओओ हैं। ये 3-4 अधिकारी हैं जिनसे पुलिस किसी समय संपर्क कर सकती है। हमारी तमाम अधिकारियों से बात हो रही है। अभी मेरी बीसीसीआई के सचिव से बात हुई, उनका साफ कहना था कि अब तक पुलिस ने हमें कोई बात कम्युनिकेट नहीं किया। अगर हमें पूछा जाएगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे। जाहिर है इस समय वो इस केस में ज़्यादा कोई भी बोर्ड का अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले जो आप मुनीर से बात कर रहे थे, पुलिस के समय जांच का दायरा क्या है, जाहिर है उस वाकया जिसका स्टेटमेंट प्रीति जिंटा ने कंप्लेंट की है, उसी को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और इसके लिए पुलिस के लिए ज़रूरी है कि वो किसी प्रकार कोई एविडेंस मिले उन्हें, कोई विटनेस की पेशी हो। आज सूत्र हमें बता रहे हैं कि किसी समय जिन 2 विटनेस का नाम प्रीति जिंटा कर रही है उनका भी स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बीसीसीआई आईपीएल के अधिकारी हो, वो किंग्स 11 पंजाब के कुछ प्रीति जिंटा के क्लोज एसोसिएट्स भी हो सकते हैं। ये भी जांच के दायरे में होगा। लेकिन इस समय पुलिस एविडेंस जमा करने की कोशिश कर रही है और अब तक बीसीसीआई के किसी भी अधिकारी को पुलिस की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है।